नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2023 में अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन सब के लिए जिनका परसेंटेज कम है और जिनको शंका होता है कि क्या हम प्राइवेट से आईटीआई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर लेते हैं तो क्या भविष्य में कोई दिक्कत होती है या नहीं होती है, क्या प्राइवेट आईटीआई का जो है उसकी मार्कशीट की वैल्यू होती है क्या नहीं होती है। पूरा विस्तार से दोस्तों आपको बता देंगे, नींबू की तरह निचोड़ के आपके सामने रख देंगे कि क्या सत्यता है। तो चलिए समझते हैं कि प्राइवेट से आईटीआई करने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, दोनों आपको बता दूंगा। पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट दोस्तों आपको बता दूंगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पूरा आपको जानकारी मिलने वाली है आईटीआई एडमिशन से पहले। आपको एक एक बात दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर बात करें गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट में लोग क्यों जाते हैं, प्राइवेट में क्यों एडमिशन नहीं कराते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसकी पीछे दोस्तों अगर रीज़न की बात करें, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है दोस्तों फ़ीस को लेकर। ठीक है, जो फ़ीस होती है वो प्राइवेट में ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट में कम होती है। लेकिन अगर हम आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, गवर्नमेंट में जो फ़ीस लगती है वो मुश्किल से, अगर मैं जो फीस है वो बता रहा हूँ आपको, बाकी बाद में कितना लगता है वो कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो फीस निर्धारित की गई है वो मान के चलिए जो है 750 रुपये से लेकर मान के चलिए कि 1000 रुपये तक। ठीक है, 1000 रुपये तक आपका जो है गवर्नमेंट में एक साल का एडमिशन हो जाता है। अगर वहीं बात करें प्राइवेट में, तो प्राइवेट में जो आपका फ़ीस लगता है ये मान के चलिए कि इसमें 15 से लेकर जो है कम से कम 18,000 रुपये आपका प्राइवेट में लग जाता है। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा और समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट में एडमिशन होता है उसमें 1000 रुपये मैक्सिमम लगता है मान के चलते हैं। और यह 1000 रुपये जो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो इसमें से जो है आपका 2.5 से लेकर जो है 3000 तक जो है आपका इसमें स्कॉलरशिप आता है। अगर बात करें प्राइवेट में, तो प्राइवेट में मान के चले कि आपने 15 से 18,000 रुपये लगाए हैं, आपका 18 से लेकर 20,000 तक जो है आपका स्कॉलरशिप भी प्राइवेट में आ जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर आपका स्कॉलरशिप आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भाई पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आ जाता है तो मान के चलिए कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में फ़ीस कम लगती है, प्राइवेट में ज़्यादा लगती है, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ लोग ज़्यादा भागते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि गवर्नमेंट में ज़्यादातर लोग क्यों जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ीस जो है बहुत कम लगती है। दूसरी बात ये है कि लोग सोचते हैं कि प्राइवेट की जो सर्टिफिकेट होती है इसकी डिमांड बहुत कम है, क्या हम इसको जो है रेलवे वगैरह में किसी गवर्नमेंट जॉब में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। लोगों के मन में शंका होता है, संदेह होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको ज़रा सा भी 1% भी नहीं, 1% क्या 0.00% भी आपको ज़रा से भी फिक्र नहीं करना है कि दोनों में सर्टिफिकेट में अंतर होता है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों सर्टिफिकेट बराबर होता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट से पास किया है, कोई प्राइवेट से पास किया है, मान लीजिए कोई रेलवे की वैकेंसी आती है, दोनों लोग अप्लाई करते हैं, जिसका मेरिट में नाम आएगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, जिसका मेरिट नाम आएगा उसका रेलवे में जॉब लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वालों को नहीं होता है। ये मन में जो आपका शंका संदेह है उसको निकाल दीजिए। बस अंतर दोस्तों होता है फीस को लेकर, और कोई अंतर नहीं है। एक बात यहाँ पर थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप प्राइवेट में आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या वो संस्था जो है क्या मान्यता प्राप्त है, और मान्यता प्राप्त है तो किससे, एनसीबीटी से है या जो है एससीबीटी से है। ये जैसे कि होता है ना, ये उसमें जैसे कि बोर्ड से मान्यता जो प्राप्त होती है, जैसे हाई स्कूल, इंटर जो कॉलेज होते हैं उनको बोर्ड से मान्यता प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, या किसी से कहीं से अटैच वगैरह किए रहते हैं। तो सवाल ये होता है कि उसमें जो है आपको ये देखना रहता है कि यहाँ मान्यता प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो प्राइवेट आईटीआई का लिस्ट जारी होगा, तो ऑनलाइन उसे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन दिखाई देगा कि हाँ एनसीबीटी से या एससीबीटी से है। करना चाहिए इसमें एनसीबीटी से, कि उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप भारत में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीबीटी सबसे अच्छा होता है। एससीबीटी जो है अपने स्टेट में ही कर सकते हैं, दोनों सही है, बट अपने अगर एससीबीटी से करते हैं तो अपने स्टेट में ही कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है दूसरा पॉइंट में कि जो है आपका जो संस्था है, जिस संस्था में आके नाम लिखवा रहे हैं प्राइवेट में, वो एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी दोस्तों बात ये होती है यहाँ पे कि अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट में देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो नाम लिखा के चले जाते हैं कहीं पे कमाने, कहीं कुछ काम करने के लिए, कुछ तैयारी करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको अगर दोस्तों
क्लास रेगुलर करते हैं, थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको कहीं सीबीटी एग्ज़ाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भविष्य में जब आप रेलवे की तैयारी करेंगे वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लास करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो मैं आपको इतना सलाह देना चाहूँगा कि ऐसी जगह नाम लिखिए जहाँ पे क्लासेस चलती हों, जहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं, आप वहाँ पे पता कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो है सही जानकारी और भरपूर जानकारी मिल जाए और आप काबिलियत हो जाएं। दोस्तों, काबिलियत होगी तो कामयाबी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपका परसेंटेज अगर आपका जो है परसेंट कम है, ठीक है, परसेंटेज अगर आपका कम है तो आपको प्राइवेट से ही करना चाहिए। अगर आपके सक्षम है फीस देने के लिए, देखिए मैं जो फ़ीस बता रहा हूँ कोई उसमें आगे की क्या फ़ीस होती है प्राइवेट में, वो आपको एक तरह से समझ में आ जाएगी कि कितना लगता है, मैंने बता दिया। अगर 2 साल की बात करें तो जो है 2 साल के 30 से 35 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो आप किस्त में भी जमा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं ना जो प्राइवेट का फ़ीस जो है किस्त में लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब 15,000 रुपये 1 साल का ले रहे हैं, ठीक है, 15,000 रुपये 1 साल का ले रहे हैं, तो आप 5,000 देकर जो है एडमिशन करा लीजिए, बाकी बाद में आप दे सकते हैं। ऐसा भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आपको पता करना होगा अपने ज़िले में कि कौन सा कॉलेज जहाँ पे फ़ीस जो है वो किस्त में ले रहे हैं। तो अगर आपका परसेंटेज कम है, ठीक है, तो आपको प्राइवेट से कर लेना चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न है कि आपको अच्छा दोस्तों ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप आईटी करना चाहते हैं तो अच्छे ट्रेड से करिए, उस ट्रेड से करिए जिसकी वैल्यू है, जिसकी डिमांड है मार्केट में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे ट्रेड से आईटीआई मतलब आईटीआई तो किए हैं लेकिन अच्छे ट्रेड से नहीं किए हैं, तो बैठे हुए हैं। फिर वो लोग वही लोग कहते हैं कि आईटीआई ख़राब होता है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको जो है अच्छे ट्रेड से करना है। फीस वगैरह जो है फ़ीस थोड़ा ज़्यादा मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर अगर किस्त में आप जमा कर देते हैं तो आपको हो जाता है। और आपका अगर स्कॉलरशिप आ जाता है तो आप जो है आसानी से उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप यहाँ से दोस्तों ज़रूर आईटीआई कर लीजिए। तो दोस्तों, ये रही बात जो है प्राइवेट आईटीआई एडमिशन से लेकर। नुकसान आपका क्या होता है वो भी जान लीजिए, क्योंकि आप लोग को मन में शंका संदेह होता है ना। नुकसान क्या होता है? नुकसान बस इतना है कि भाई फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगती है, तो इसी कारण जो है आपका फ़ीस के कारण जो है एडमिशन लोग नहीं लेते हैं। बाकी जो है सीटें भरपूर मात्रा में है, यहाँ पर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करिए, आपका जवाब वीडियो के माध्यम से या तो कमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।